के इसको बनाना है मेमोरेबल अपने लिए, ताकि और अपने लिए एक ऐसा अपने बेसिक टूल तैयार करना है यहाँ से, जिससे कि आपको इन फ्यूचर मतलब आपको लगे कि हाँ आपको यहाँ की चीज़ें याद रहे। जैसे होता है ना, हम कभी कहीं जाते हैं, कोई प्रोग्राम अटेंड करते हैं, कितने लोग गेम्स में जाते हो, कभी बाहर कहीं गए हो? हाँ, वहाँ पर अलग अलग जगह के लोग मिलते हैं, तो वहाँ पर एक कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं हमेशा। कोई नया, कोई बहुत अच्छी तेज़ दौड़ करता है तो उसे पता चलता है कि भाई उसकी दौड़ने की स्पीड बहुत अच्छी है, उसके दौड़ने की टेक्निक बहुत अच्छी है, पता चलता है ना। कहीं डिबेट कंपटीशन में जाते हैं तो देखते हैं अच्छा उनका बोलने का तरीका बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छे तरीके से अपनी स्पीच तैयार करते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं जहाँ पर हम एक दूसरे से सीखते हैं, ठीक। और ये कैंप भी आप लोगों को वही सब कुछ यहाँ पे सिखाएगा, और सीखना आपने है, क्योंकि आपने आगे बढ़ना है, क्योंकि हमारे देश का भविष्य किसके हाथ में है? बच्चों के हाथ में। एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच। आप लोग ताली बजा सकते हैं इसके लिए। आपने स्वीकार किया कि आपके हाथों में है, आपका कल को देश का भविष्य आपके हाथों में है, ठीक है। तो अभी हम लोग अभी हमारा सेशन शुरू हो रहा है, जिसमें आपको थोड़ा सा मेडिकल, आपके हेल्थ के बारे में, जिसमें आपको आपके कुछ मेडिकल फील्ड के रिलेटेड जानकारी दी जाएंगी, ठीक है। उसमें आपने पार्टिसिपेट करना है। उसमें चीज़ें, अगर आपको कोई चीज़ लगता है कि आपको कुछ पूछना है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे स्पेशलिस्ट अवेलेबल हैं, इस टाइम पे डॉक्टर्स आए हुए हैं, तो आप उनसे पूछ सकते हैं कुछ भी, प्रोग्राम जो भी होगा। और पूरे ड्यूरिंग द सेशन, जितना भी अब अभी हमारा सेशन चलेगा, उसके बाद फिर हमारे और कुछ एक्टिविटीज़ हैं, सेशंस है, उसमें भी आपने एक्टिव रहना है, ठीक है। तो अपना इंथुज़म क्रिएट करना है, अच्छे से बढ़िया से बना के रखना है उसको, कि हम लोग पूरा जो हफ्ता हम लोगों ने यहाँ गुजारना है वो हमारे लिए एक मेमोरेबल टाइम होना चाहिए, एक हमारे लिए यादगार समय हमारी ज़िंदगी का, राइट है ना, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आप लोग इतने पेशेंसफुली सुन रहे हैं। और आप जो भी कुछ परेशानी हो, कोई किसी को कुछ दिक्कत हो, कोई चीज़ समझ में ना आती हो, कोई चीज़ ऐसा लग रहा हो कि आपको और कुछ जानना है, और कुछ क्वेश्चन है, कुछ जानना है, कुछ पूछना है, कोई चीज़ कुछ भी, ठीक है, आप खुल के हमारे सामने रख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी तक थोड़ा सा एक मैं जानना चाह रही थी, कितनों को नाम पता है मेरा? किसी को नाम पता है? हाँ, आपको पता है? वेरी गुड। कई लोगों को पता भी मेरा नाम। तो क्या नाम है? पक्का? चलो, थैंक यू। सबसे पहले मैं आपको नाम बताती हूँ। मेरा नाम किरण पांडे है, ठीक है। जब मैं पैदा हुई थी तो मेरे मम्मी पापा ने प्यार से मुझे, क्योंकि मैं थोड़ी काली हूँ ना, सावली हूँ थोड़ी सी, तो वो मुझे प्यार से कालू कहते थे, ठीक है। फिर थोड़ा बड़ी हुई तो मेरे दोस्त मुझे किरण बोलने लगे। जब मैं स्कूल गई तो टीचर्स मुझे कहते, किरण पांडे इधर आए आपको ये कार्य करना है, क्योंकि मैंने भी आचार्य जी वाले विद्यालय। आप कहाँ से आए हैं? बाहर से कौन बच्चे आए हैं? हाथ खड़ा करें। जो गढ़वाल मंडल से आए हैं, केवल गढ़वाल मंडल वाले। हाँ, आपका नाम क्या है? जी, हमारा नाम सचिन कुमार है। हाँ, हम कक्षा 8 में पढ़ते हैं। हाँ। और आपके विद्यालय का नाम? सरस्वती विद्या मंदिर कॉलेज। कोई श्लोक सुनाओ। सरस्वती विद्या मंदिर जी सुना है? जी। अच्छा। तो ये आज ही कोई बड़ी बात नहीं है कि मैं यहाँ हूँ, है ना। और मैंने भी थोड़ी बहुत मेहनत की ज़िंदगी में, तब मैं DDR से हल्द्वानी पहुँचा। अब मैं ये चाहूँगा कि आप लोगों को एक बहुत अच्छा मौका मिला है सीखने के लिए, और आपका ये सौभाग्य है कि मैं देख रहा हूँ कि बड़े अच्छे शिक्षक आपको मिले हुए हैं। तो आपने इनसे सीखना है, और ये नहीं कि आपने इस कैंप में आए, 6 दिन यहाँ रहे और आपने कुछ इनकी बातें सुनी और उसके बाद आप जाके भूल गए। आपने उस पर फिर धीरे धीरे आगे भविष्य में भी फॉलोअप करना है। जो बातें आज यहाँ आप सीखेंगे, उन बातों को आपने अपने अपने गाँव में जाके औरों को भी सिखाना है, और उस पर आगे भी अमल करना है, ताकि आगे भी भविष्य में जो और कैंप लगे। देखा नहीं ना, वो नीचे बढ़ा सकते हैं। चलो फिर उसके बाद कोई दिक्कत नहीं, और चलते रहेंगे।
सी ताली बजानी है। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। थैंक यू। ओके, सो संजय, आपने क्या किस प्रोजेक्ट पे काम किया आपकी टीम ने? ये हमारा टाइटल इन्वायरमेंट पॉल्यूशन में है। दे आर थ्री टाइप्स पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन एंड वाटर पॉल्यूशन एंड सॉइल पॉल्यूशन। वेरी नाइस। ये है एयर पॉल्यूशन जो फैक्ट्रियों से और घरों से निकल रहा है प्रदूषण, ओके। जिससे हमारा प्रदूषण अधिक हो रहा है और गैसें कम हो रही है और जो प्रदूषण ओजोन परत में इफेक्ट डाल रही है, जो जिससे ओजोन परत छिद्र ज़्यादा हो रहे हैं और ओजोन उसकी ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रही है और अन्य विषैले गैसों की मात्रा अधिक हो रही है। और हमें फैक्ट्रियाँ दूर लगानी चाहिए, और कम धुआं करना चाहिए। और ये है हमारे वाटर पॉल्यूशन, जिसमें ये जो हमें कूड़ा करकट जलों में नहीं डालना चाहिए। कूड़ा करकट हमें जलों में नहीं डालना चाहिए, जिससे हमारा जल गंदा हो रहा है और जल गंदा हो रहा है तो हमारे लिए पीने के लिए अच्छा नहीं हो रहा है। और ये है मृदा सॉइल पॉल्यूशन, जिससे हमें पेड़ों का कटाव कम करना चाहिए, जिससे हमें ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रही है और जिससे हमारे ये पेड़ मिट्टियों में साइब होते हैं और मिट्टियों में साइब होते हैं तो मिट्टियों को उर्वरक देते हैं और मिट्टियों को कोई भी बाढ़ या कुछ आपदाएँ आती हैं तो उनको सहायक करती है। पेड़ को हमें नहीं काटना चाहिए, जिससे हमें अच्छी गैसें मिलती हैं और पेड़ कई चीज़ों में हमें काम आते हैं। और थैंक यू मैम। प्लीज। ओके, दिस प्रोजेक्ट Mahesh, in which class you are studying? 11th. And Lokesh, you? 11th B. Okay. So may I know why are you coming in this camp? We are come for अपने फ्यूचर के बारे में जानने के लिए और जो इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स सुधारने के लिए और जो कंप्यूटर जो मॉडर्न जो अभी आधुनिक में मतलब जो बहुत ज़्यादा प्रचलन है, जैसे कंप्यूटर की एजुकेशन लेने के लिए आए। कंप्यूटर एजुकेशन लेने के लिए आप आए हो। वेरी गुड। कंप्यूटर में अभी तक कुछ सीखा आपने नया? जी, सबसे पहले तो हमने कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज ली, उसके बाद हमने माइक्रोसॉफ्ट, MS वर्ड और जो ईमेल आईडी से बनानी सीखा। ओके, तो मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ ना कि आप कैंप के बाद मुझे मेल करोगे? हाँ, ओके। महेश, आप मुझे बताएं कि आपको कैसा लग रहा है कैंप में? बहुत बढ़िया। कुछ सीखने को मिल रहा है आपको? क्या क्या सीखा आपने अभी तक? हमने यहाँ इंग्लिश स्पीकिंग और कंप्यूटर में इंटरनेट ईमेल आईडी बनाना, प्रिंट आउट निकालना। अच्छा। और इंग्लिश में ग्रीटिंग। अच्छा, तो कुछ नया सीखा आपने अपना जो डेली आप वहाँ पढ़ाई करते हो स्कूल में, और जैसे वहाँ पर आपका जो माहौल है, जिन गाँव में रहते हो उधर जहाँ पे जितना आप वहाँ पे उससे कुछ नया थोड़ा कुछ सीखने को मिला आपको इस कैंप के अंदर? नया स्टैंडर्ड टाइप में मिला, जैसे कि अच्छा, स्टैंडर्ड मिला जैसे कि अपनी लाइफ को कंट्रोल या किसी अन्य को ट्रीट कैसे किया जा सकता है, ओके, किसी से टॉक करने के लिए। गुड। तो आपको कैसा लग रहा है कैंप में? कैंप बहुत बढ़िया है, माहौल वहाँ से अच्छा लग रहा है हमारे यहाँ। तो आपको क्या लगता है कि ऐसे कैंप यहाँ पर होने चाहिए बार बार? बिल्कुल होने चाहिए, इससे आउट ऑफ लुक नहीं है। ओके, तो आप DD हार्ट से हैं, थोड़ा DD हार्ट के बारे में बताओगे, क्योंकि हम लोग कोई भी DD हार्ट से नहीं है और हमको DD हार्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता। थोड़ा बताओगे DD हार्ट के बारे में, DD हार्ट कैसा है, वहाँ क्या है? DD हार्ट एक पहाड़ी पर बचा क्षेत्र है, एक छोटा सा कस्बा टाइप का है। जी। अब उसे मतलब जिला हाल ही में अब जिला घोषित कर दिया गया है और वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। वहाँ से सीधे पंचाचूली का लुक दिखता है। पंचाचूली जो चोटी है जी, पंचाचूली की चोटी दिखती है और वहाँ सबसे फेमस मंदिर सिराकोट मंदिर है, जो उसके टॉप पर बसा हुआ है और वहाँ छोटे छोटे गाँवों से मिलकर बना हुआ है। और वहाँ पे एजुकेशन का क्या माहौल है? मतलब वहाँ कोई इंग्लिश स्पीकिंग के लिए साइबर कैफ़े, जैसे कंप्यूटर इंटरनेट के लिए साइबर कैफ़े, ऐसे कुछ अवेलेबल है आप लोगों के लिए? साइबर कैफ़े हाल ही में खुला हुआ है एक साइबर कैफ़े। अच्छा। और एजुकेशन के लिए वहाँ ऐसे ही मतलब ज़्यादा इंग्लिश स्पीकिंग के लिए सिंपल एक सेंट्रल स्कूल है। अच्छा। वहाँ इंग्लिश सीख सकते हैं, बाकी ऐसे कोई वो नहीं तो है। वहाँ जो सेंट्रल स्कूल है, क्या वहाँ गांव के और बच्चों को आना भी अलाउड है? मतलब और बच्चे भी आ सकते हैं? नहीं, वहाँ
speak, think. फिर यहाँ से हमारा I was eating, लोग कितना अवेयर हैं, कितना जानते हैं कंप्यूटर के, और कितना कर पाते हैं उसमें काम? कंप्यूटर में तो जो राजकीय इंटर कॉलेज है उसमें तो हैं दो कंप्यूटर हैं जी। लेकिन मेरे को लगता नहीं है वहाँ पे इतना टीचर कोई होते भी होंगे तो लेकिन ज़्यादा पढ़ा नहीं पाते वो लोग। ओके। तो एक लड़के को मेरे को लगता है कि विदिन 5 मिनट का टाइम देते हैं तो 5 मिनट क्या सीख जाएगा बच्चा? हाँ। नहीं सीख पाएगा। तो इंटरनेट का भी थोड़ा सा अभाव है, मतलब वहाँ पे इंटरनेट भी हाँ, इतना अच्छा है। इंटरनेट का भी अभाव है। इंग्लिश स्पीकिंग के बारे में क्या आपका है? इंग्लिश स्पीकिंग बच्चे क्या मतलब, क्योंकि देखिए आज कोई भी कंपटीशन बच्चा देता है तो उसमें उसकी जो लैंग्वेज होती है वो इंग्लिश में ही होती है, तो उसको मेन प्रिपरेशन अपनी कंपटीशंस के लिए, अपना करियर बनाना है तो कंपटीशंस की तैयारी के लिए इंग्लिश की ज़रूरत पड़ती है। तो वहाँ पर ऐसा कोई साधन लगता है आपको है कि जो बच्चों को मदद कर सकते हैं कंप्यूटर ये इंग्लिश के अंदर? नहीं, मेरे को तो नहीं लगता कि वहाँ पे कोई साधन है कि जो बच्चों को मतलब इंग्लिश स्पीकिंग के लिए ज़्यादा वो करे। अच्छा, तो यहाँ इस कैंप से क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी, मतलब क्या आप सोच रहे हैं इस कैंप के बारे में कि क्या बच्चों को फ़ायदा मिलेगा इससे? इससे बच्चों को फ़ायदा मिलेगा और कुछ बच्चे सीख के जाएंगे, हम भी सीख के जाएंगे, बच्चों को काफ़ी फ़र्क पड़ेगा इस चीज़ पर। अच्छा, अभी जैसे 2-3 दिन आप अभी 1-2 दिन से आप देख रहे हैं यहाँ पे, आप खुद पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस कैंप में, तो कैसा लग रहा है आपको? हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत ही अच्छा। और हम क्या किस हिसाब से मैं बात करूं कि भाई जो ये क्या बोलते हैं उनका नाम क्या है, आपकी बहन का नाम? छाया जी। हाँ, छाया जी भी, मुकेश जी भी, या आपका जो संगठन है और आप लोग मतलब इतनी दूर से यहाँ कैंप कर रहे हैं, इतना मतलब जो भी है आपके सहयोग से हो रहा है, जो भी वहाँ पे आपका संगठन है, बहुत बधाई के पात्र हैं आप लोग। हमें तो बहुत अच्छा लगा और मतलब बहुत दूर के बारे में आपने सोचा, बहुत अच्छा लगा। आगे भी इसका फ़र्क गिरेगा और आगे भी आप लोग कैंप करते जाएंगे मेरे साथ। बिल्कुल, तो आप इंजॉय कर रहे हैं इस कैंप को? बहुत इंजॉय। तो आप ऊना के लोगों के लिए कुछ कहना चाहेंगे, वहाँ यूएसए में जो लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया है इसको, कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, यूएसए के लोगों को मैं यही कहना चाहूँगा भाई, आप अपनी एक तो सबसे पहले आप तो अपनी धरती को नहीं भूलें और न भूलेंगे जीवन में, और जो काम आपने जो कर रहे हैं यहाँ पे मतलब कि बच्चे आगे बढ़े, तो हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि भाई बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं और भगवान आपको उन्नति के मार्ग पर लेते जाए, और क्या कर सकते हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद।